हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 37 को, जो कि डील करता है जजमेंट्स एसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 व्हेन रेलिवेंट। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक इजिली पहुंच सके। तो आइए जानते हैं सेक्शन 37 में जो है क्या लिखा हुआ है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और ये हमें जो है क्या बताता है। Basically, Section 37 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम deals with the judgments etc. other than those mentioned in Section 34, 35 and 36 when relevant। यानी कि Section 34, 35 and 36 के अलावा जो भी कोर्ट के जजमेंट्स या ऑर्डर होते हैं उन्हें जो है सिर्फ तब एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है जब वो केस के लिए रेलिवेंट हो। बेसिकली हमारे सेक्शन 34, 35 एंड 36 ये रेलिवेंसी की बात करते थे, लेकिन सेक्शन 37 जो है ये इररेलिवेंसी की बात करता है अगर इन जनरल हम बात करें तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सेक्शन 37 जो है हमारा ये कहता है कि जजमेंट्स और ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 आर इररेलेवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री इज अ फैक्ट इन इश्यू और इज रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम। यानी कि सेक्शन 34, 35 एंड 36 में जो जजमेंट्स, ऑर्डर या डिक्रीज जो मेंशन किए गए हैं उनके अलावा बाकी जजमेंट्स नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होते। ठीक है, यही इस सेक्शन में बताया है, यानी उन्हें एविडेंस के रूप में जो है यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन दो सिचुएशंस में वो रेलिवेंट हो सकते हैं। कब कब? अगर वो जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री का एग्जिस्टेंस ही केस का मेन इश्यू हो, मतलब उसका होना ही जो है प्रूव करना जरूरी हो। ठीक है, और दूसरा, या फिर अगर इस अधिनियम के किसी और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट हो तब वो दिया जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सेक्शन 34, 35 और 36 के अलावा जो भी जजमेंट्स, ऑर्डर या डिग्री है ना, जनरली वो इररेलेवेंट होते हैं। लेकिन अगर उनका जो है एग्जिस्टेंस फैक्ट इन इश्यू हो या अधिनियम के किसी और प्रोविजंस के अंडर जो है रेलिवेंट हो, तब उन्हें एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है, यानी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसी सेक्शन 37 में हमें ये बताया गया है। जनरली तो हमने क्या कंसेप्ट समझा, इररेलेवेंट। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कब रेलिवेंट होंगे वो भी हमने इसमें जाना। तो आइए अब इसको जो है हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। सेक्शन 37 की जो इलस्ट्रेशन है ए, वो कहती है ए एंड बी सेपरेटली शू सी फॉर अ लीबल आपको पता ही होगा, डिफेमेशन इन राइटिंग। ठीक है, which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. A obtain a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C. देखो यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन डायरेक्टली बता रही है कि ए और बी जो है अलग अलग सी पर जो है केस फाइल करते हैं, क्योंकि सी ने उन दोनों के बारे में लीबल यानी कि उनकी डिफेमेशन किया। ठीक है, लीबल यानी रिटन में जो है डिफेमेशन की। ठीक है, वो सी कोर्ट में कहता है कि जो उसने लिखा या फिर बोला वो सच है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि या तो दोनों केसेस में बात जो है सच हो सकती है या दोनों में झूठ हो सकती है। फिर ए जो है वो केस जीत जाता है और कोर्ट सी को डैमेजेस यानी कंपनसेशन देने की डिग्री दे देती है, क्योंकि सी अपनी बात प्रूव ही नहीं कर पाया। लेकिन जो जजमेंट ए और सी के केस में हुआ वो बी और सी के केस में रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, जानते हैं बी इलस्ट्रेशन में वो क्या कहती है। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग ए काउ फ्रॉम हिम, बी इज कन्विक्टेड, ए आफ्टरवर्ड्स sues C for the cow which B had sold to him before his conviction, as between A and C the judgment against B is irrelevant। यहाँ पर क्या है, ए बी के अगेंस्ट जो है वो केस करता है कि बी ने उसकी जो है गायें जो है वो चुरा ली है, और कोर्ट में केस चलने के बाद जो है बी को गिल्टी माना जाता है और कन्विक्ट कर दिया जाता है। बाद में जो है ए सी पर सिविल केस फाइल करता है, क्योंकि बी ने वो काउ सी को बेच दी थी। लेकिन जो बी के खिलाफ क्रिमिनल केस का जजमेंट है वो ए और सी के सिविल केस में रेलिवेंट नहीं होगा। यहाँ पर सी इलस्ट्रेशन, ए हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी, सी बीज सन्स मर्डर्स ए इन कॉन्सिक्वेंसेज, द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रेलिवेंट एज शोन मोटिव फॉर अ क्राइम। देखिए, सी इलस्ट्रेशन में क्या बताया, ए ने जो है बी के खिलाफ लैंड के पोजेशन के लिए केस जो है जीत लिया था और कोर्ट ने ए के फेवर में जो है डिग्री दे दी थी। इसके बाद सी जो बी का बेटा है, ठीक है, ए का मर्डर कर देता है। इस सिचुएशन में जो कोर्ट का जजमेंट है वो डिग्री है ए के फेवर में आया था वो रेलिवेंट होगा। क्यों? रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है क्राइम का मोटिव यानी रीजन जो है यहाँ पर दिखाता है। हो सकता है सी ने अपने फादर बी की लैंड चली जाने की वजह से गुस्से में ए का जो है मर्डर किया हो, इसलिए यहाँ पे चीजें रेलिवेंट हो जाएगी ना। और डी इलस्ट्रेशन क्या बताती है, ए इज चार्ज विद थेफ्ट एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट इन इश्यू। डी इलस्ट्रेशन में क्या है, ए पर जो है थेफ्ट यानी चोरी के चार्ज जो है लगाया गया है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ए पहले भी थेफ्ट के क्राइम में कन्विक्ट हो चुका है। इस सिचुएशन में जो है ए की प्रीवियस कन्विक्शन वो रेलिवेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीवियस कन्विक्शन खुद एक फैक्ट इन इशू है जिसे कोर्ट में प्रूव करना जरूरी है। ठीक है,
तो हमारी आज की लास्ट इलस्ट्रेशन, आइए हम इसको भी जान लेते हैं। ई इलस्ट्रेशन, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लेबल and that A was convicted and sentenced relevant under section 6 as showing the motive for the fact in issue। यहाँ क्या है देखिए, A पर B के मर्डर का जो है ट्रायल चल रहा है। इससे पहले जो है B ने A के अगेंस्ट या लेबल यानी कि रिटर्न डेफेमेशन, ठीक है, का केस जो है वो किया था। उस केस में A कन्विक्ट हो गया था और उसे जो है पनिशमेंट भी मिली थी। इसीलिए ये फैक्ट की बी ने ए पर जो है केस किया और ए को सजा हुई, यहाँ पर जो है रेलिवेंट है, क्योंकि ये मर्डर का मोटिव यानी कि यहाँ पर जो रीजन है वो दिखाता है, हो सकता है कि ए ने बदला लेने के लिए बी का मर्डर किया हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 37 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आपको जो है सेक्शन 37 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो, बाय बाय।